एक आदमी बोले ना तो भैया हमारे भैया बोले ना भैया अंदर ले बात कह रही हो हाय हाय कर रहे हो सर। मोदी जी कोई बात बहुत से लोग अरे कोई बात होती सामने से नहीं जाती है ना। हाय हाय पुलिस प्रशासन कोई बात होती कहा जाता है ना आने लायक ही नहीं हो जब इस तरह तुम्हारा कोई बात होती जब मैं तुम्हारा जा रहा हूँ लिख करके दो तुम हाय कर रहे हो। चलो सर तो चलेगा भाई संचालन चल रहा है अपना कागज दिखाए। सुनो ये कोचिंग दिखाए कोचिंग का क्या इसका रजिस्ट्रेशन है ये बताया कोचिंग घर पे बुलाते हैं। अरे सुनो मेरी बात सुनो हमारी बात तुम वही लिख करके दो मैं अरे सुनो ये सर आ गया था सर सुबह 18 तारीख को सुबह 9:47 पे ये हमारे ग्रुप पे टेलीग्राम ग्रुप पे वायरल हो चुका था। ये सोशल मीडिया पे इस तरह वायरल हुआ कि अधिकांश 18 तारीख को सुबह हाँ सुबह 18 तारीख को सुबह पेपर हुआ फिर सुबह शिफ्ट का पेपर हुआ 10 से 12 तो उसको मिलाया गया तो वो नहीं निकला। फिर पेपर हुआ 3 बजे से 5 बजे वाली शिफ्ट में तो वो पेपर इससे मिलाया गया तो उसके सारे क्वेश्चन हुए मिले हैं। तब पता चला है कि ये पेपर पहले से वायरल हो गया है लीक हुआ हाँ 18 तारीख की दूसरी पाली का किसको मिला था ये सारे ग्रुप पे डला है सभी मिला था हाँ ये डला है इस पे। तुमने एग्जाम दिया था? नहीं हमने दिया हम लोग टीचर हैं हम इन लोगों को पढ़ाते हैं। हमारे पास कैसे आया था पेपर? ये टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा आया है एक कोचिंग संस्था है आपने किसको दिया? हमने किसी को नहीं दिया। ये बच्चा ये ग्रुप पे आया है इन्हीं लोगों के पास आया है। आपके पास जब ये पेपर आया आपने किसी को बताया? आने वाले किसी को बताया? ये पूरा चल रहा था ऑनलाइन सोशल मीडिया पर। आपने जब पेपर देखा 18 तारीख को 9 बजे कुछ मिनट में आपने क्या किया? आपने सर कुछ नहीं किया हमने डाला इसमें लिखा है कि ये पेपर हुआ है कंडक्ट अगर ये पेपर हमारे पेपर से मैच खाता है तो हम लोग उसकी आवाज उठाएंगे और आपने डाला? हाँ तो आपने कितने बजे डाला? 18 तारीख को अरे रुको बात सुनो। फिर जब दूसरी पाली का पेपर ये हुबहू निकला तब आपने कहीं बताया? फिर हमने सब बच्चों ने खुद कहा तुम बच्चे नहीं भाई ये बच्चे आपस में नहीं आप साहब है ना हाँ आप टीचर है टीचर है। आपने जाके थाने में इसको बताया कि थाने में बताया हमने ऑनलाइन इसमें क्या करते रहे फिर आप इस पेपर का? ऑनलाइन बच्चों को देते रहे? बच्चों को नहीं दिया सर हमने हाँ कोचिंग में मां साहब ठीक है इसमें कौन कौन टीचर है टीचर इनको दिए थे तुम जब आ गए हम नहीं दिए सर इन्हीं लोगों ने हमें भेजा है सर ये पेपर ये लीक हो गया है टेलीग्राम ग्रुप पे आ गया ये लोगों के पास नहीं है भाई ये करोड़ करो तुम तो परीक्षार्थी आए थे समाधान दिवस में ज्ञापन देने लेकिन पुलिस ले गई कोतवाली। परीक्षार्थियों को पुलिस ने की धमकाने की कोशिश नहीं माने तो सभी को किया वापस। पुलिस आरक्षी अभ्यर्थियों को पुलिस ने डांट फटकार कर पहले तो भगाया फिर बीच ही में सभी छात्र छात्राओं को रोककर भी सड़क लिया ज्ञापन। मुख्यमंत्री को संबोधित पुलिस आरक्षी परीक्षार्थियों ने ज्ञापन देने पहुंचे। कोच कोतवाली के बाहर छात्र छात्राओं का प्रदर्शन। छात्रों का कहना पुलिस परीक्षा का पेपर पहले हो चुका था लीक। कोच प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। पुलिस प्रशासन हाय हाय के लगाए नारे। पुलिस प्रशासन हाय हाय से नाराज कोतवाल ने दिखाया अपना रूप। अरे भाई तो प्यार से आते बच्चे बाप दोनों आते प्यार से आपको लग नहीं रहा है बच्चों ने कितनी मेहनत की है। अरे पेपर क्या तुम्हें लगता है कि हम बिना मेहनत के पढ़ के आए हैं? तो इन लोगों की सुननी चाहिए आपको। अरे भाई सुनो 2 आदमी 4 आदमी आते अपनी लिख करके देते हाय कोई तरीका पढ़े लिखे का है क्या? तो हाय कोई अफसर नहीं बोला वहाँ से आए हैं पढ़े लिखे का नहीं ये अब जुलूस तो इस बात के लिए निकलता है तो जब अब कोई बात ना सुने तो बात ही नहीं सुनी जा रही है। कहाँ गए तुम? कहाँ गए? सुनो मैं तुम वहाँ गए हम कहीं 4 आदमी आओ एडीएम साहब बैठे हैं एडीएम का उनसे बड़े एडीएम बैठे हैं। सुनो अरे सुनो 4 लोग कहे ना सुनो उन्होंने कहा ना बताइए सर
अब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है नहीं है? हाँ, अच्छा, चलो भाई बहुत बड़ी अरे सुनो, कोचिंग नहीं है अरे सर। सुन तो मेरी बात भाई। हाँ। उसके बाद हम लिख के तो लाए थे सर। भाई तुम मेरे पास आते, हम तुम्हारी बात ना सुनते। क्या नाम है आपका? रश्मि। अभी समाधान दिवस में आप लोग सारे लोग इकट्ठा होकर के गए हैं, क्या है पूरा मामला बताएं। ये यूपी पुलिस के लिए आए थे हम लोग जी। री एग्ज़ाम के लिए। हमारे दोनों पेपर लीक हो गए 17 और 18 तारीख को। उसका समाधान लेने आए थे कि जिसका मतलब विज्ञापन देना था री एग्ज़ाम। क्या नाम है आपका? सर मेरा दीपेश कुमार नामदेव है। ये आज आप तमाम सारे लोग इकट्ठा होकर के समाधान दिवस में पहुंचे थे, क्या है पूरा मामला बताएं। सर ऐसा हुआ है कि जो सर हमारे पुलिस के पेपर हो रहे थे, ये 2 पालियों में हुए थे, एक 17 तारीख को, एक 18 तारीख को। तो सर जो 18 तारीख को जो सेकंड वाले बैच का जो पेपर हो रहा था सेकंड शिफ्ट का, तो उसमें क्या हुआ सर कि हमारे ग्रुप में जो हम कोचिंग में पढ़ते हैं सर, उसमें हमारे ग्रुप में 10 बजे सुबह पेपर आ चुका था ये वाला, जो कि सुन रहा था कि हम लोग को ये सुनने में आ रहा था ये फर्स्ट बैच का है, लेकिन सर ये फर्स्ट बैच का नहीं हुआ है, तो सर इतना वो वायरल नहीं हो पाया। लेकिन सर जो कुछ बच्चों ने उसमें पेपर देख लिए थे सर, उसके क्वेश्चन देख लिए थे सर, वो सेम टू सेम 117-18 मेरे हिसाब से 117-18 क्वेश्चन थे, वो सारे सेकंड शिफ्ट में थे। तो सर इस वजह से जितने लोगों ने वो वाला पेपर देख लिया होगा सर, उन्हीं का सिलेक्शन हो जाएगा सर। फिर हम लोग किस वजह, हम लोग ने रात भर सर मेहनत की है, हम लोगों का फ़ायदा क्या हुआ सर? तो ये मामला खाली यहीं का थोड़ी है, ये तो पूरे स्टेट लेवल का होगा। सर स्टेट लेवल का है सर। आपने देखा होगा कि यहाँ स्टेट लेवल पे सभी लोग अपना कर रहे हैं सर। बड़े बड़े जो टीचर हैं, एग्जामपुर के विवेक सर हैं सर, बहुत सारे सर हैं सर, अभी सभी लोग अपना कर रहे हैं। लेकिन सर ये क्या है, पुलिस प्रशासन के पास हम लोग जाते हैं, एप्लीकेशन दे रहे, वो लोग सर मतलब हम लोगों को दबाव बना के सर हम लोग को बंद करा देते हैं। आपने भी देखा होगा जो मेरठ की क्रांति हुई थी, 1899 की क्रांति, वो सिर्फ एक जगह से स्टार्ट हुई थी। एक जगह से जब स्टार्ट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सर वो धीरे धीरे वो पूरे भारत में फैल गई थी। सर हम लोग यहाँ से नहीं करेंगे सर तो कैसे हो पाएगा सर? हम लोग को अभी शिक्षा अभी हम लोगों को देखा हुआ है कि पेपर जो लीक हुआ है, पुलिस हम लोग वहाँ गए थे, जो एसडीएम साहब के पास गए थे, एडीएम साहब के पास गए थे, तो वो लोगों का कहना है कि आप लोगों ने हमें तुरंत सूचित क्यों नहीं किया, या हमारे जो ग्रुप में आया था तो हमारे सर ने क्यों नहीं किया है, मतलब कि उसको रिपोर्ट लिखवाई चाहिए थी। लेकिन सर इतनी जल्दी कहाँ से हो पाता सर? हम लोग एग्जाम देने गए थे, बच्चों को कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है सर, सब कुछ करने में टाइम लगता है, इतना देखने में, पेपर देखने में, मैच करने में टाइम लगता है सर। इतनी जल्दी हम लोग कहाँ से दे देते रिपोर्ट? और सर का कहना है कि आप 20 तारीख को आए हैं, आपका 18 को पेपर हुआ था, 17 को हुआ था, आपको और जल्दी आना चाहिए था। तो सर ये बताएं, सेंटर से आने में हम लोगों को टाइम लगता है और फिर बच्चों को कनेक्ट करने में। अब ऐसा तो नहीं कि हम लोग डायरेक्ट एग्जाम से निकलेंगे और हम लोगों को समस्या रहती है, और हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में भी थे कि हम लोगों का लीक हो गया है। हम लोगों ने सपना देख रखा है कि वर्दी पहनेंगे, बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, गरीब बच्चे हैं, हम लोगों ने सर्दी नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, सुबह से चले आ रहे हैं 6 बजे से, माँ बाप हम लोगों को मजदूरी कर करके पैसे दे रहे हैं, तो हम लोगों का आक्रोश तो बढ़ेगा ना। लेकिन पुलिस वालों का यहाँ कहना है कि आप लोग 20 तारीख को क्यों आ रहे हैं? तो सर हम लोग डायरेक्ट सेंटर तो यहाँ आज नहीं जाते ना, तो ऐसा नहीं था कि हमारे बगल में सेंटर, घर के बगल में सेंटर था, हम लोग सेंटर से आए, हम लोगों को समझने में टाइम लगा और हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चले गए उस टाइम के लिए कि हम लोगों का पेपर लीक हो गया, पता नहीं क्या होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब घर से आते हैं। अब ऐसा तो उन लोगों का कहना है कि हम भी मेहनत से लगे हैं, तो सर हम लोग भी तो मेहनत ही कर रहे हैं ना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।